अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। इलेक्शन के इनेकाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। 2 जजेस ने अदालत को नोट लिखा और चीफ जस्टिस से इल्तिमास की। सूबाई इलेक्शन के आईनी इनेकाद में तजाहुल से काम लिया जा रहा है। ऐसा मालूम होता है अरादतन 90 दिन की आईनी मुद्दत से खेला जा रहा है। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लेकर इलेक्शन के मामले को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का आईनी इख्तियार है। बेंच में शामिल 2 जजेस पर नून लीग एतराज कर रही है। आज की समाअत में फारूक नाइक पीडीएम की तरफ से अदालत में पेश हुए। उन्होंने चीफ जस्टिस से इस्तिदा की और एक नोट उनके हवाले किया, जिसके मुताबिक पीडीएम इस नोट के मुंदरजात पर इत्तेफाक राय रखती है। पीडीएम सुप्रीम कोर्ट से मुश्तरका मुतालबा करती है। लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस मुजाहिर अली अकबर और एजाज उल हसन बेंच का हिस्सा न हों। पीडीएम मुश्तरका तौर पर उन 2 जजेस पर एतराज का हक रखती है, लिहाजा अदालत पीडीएम के एतराज को तस्लीम करते हुए इन 2 जजेस को लार्जर बेंच का हिस्सा न रहने दे। नून लीग और पीडीएम चाहती है सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस तारिक और जस्टिस फाइज को बेंच का हिस्सा बनाया जाए, ताकि लार्जर बेंच के फैसले पर एतराज और इबहाम की कोई सूरत बाकी न रहे। लार्जर बेंच की तरफ से आज खुद मुकदमे की समाअत पर अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस जमाल मंदोखिल ने आज खुद मुकदमे पर एतराज उठा दिया। उन्होंने आज खुद मुकदमे के एतराज पर जोरदार दलील दी। उन्होंने मुकदमे की समाअत के दौरान कहा, आज खुद नोटिस 2 मुअज़्ज़ज़ जजों मुजाहिर अली अकबर और एजाजुल हसन के नोट पर लिया गया। दोनों जज सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर के मुकदमे की समाअत कर रहे थे। मुकदमा तबादले और ट्रांसफर के हवाले से था। मुकदमे में किसी फर्द ने भी सूबाई इलेक्शन पर एतराज नहीं उठाया था, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकदमे की समाअत के दौरान दोनों जजेस की तरफ से तलब किया गया और इलेक्शन के हवाले से सवाल पूछा गया। इलेक्शन कमिश्नर को महज 1 दिन अदालत में बुलाकर सवाल जवाब किए गए और 1 दिन की समाअत के बाद चीफ जस्टिस को सूबाई इलेक्शन के हवाले से आज खुद नोटिस लेने का कह दिया गया। मुकदमा जारी था। इसी दौरान एक जज के बारे में ऑडियो टेप जारी हुई, जिसमें एक वकील जुबैर अंसारी जज के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, उन हालात को देखते हुए मेरी राय में सूबाई असेंबलियों में आम इंतखाबात के बारे में आज खुद मुकदमा नहीं बनता। चूंकि आईन ने चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिर्फ एतराज कर सकते हैं और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र की इस्तिदा कर सकते हैं, मगर आईन उनको आज खुद नोटिस को खत्म करने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस के इस इख्तियार को वापस लेने के लिए जरूरी है आईन में तरमीम की जाए। चीफ जस्टिस उमरता बिंदियाल ने इस एतराज को आज खुद नोटिस में शामिल करने का हुक्म दे दिया। चूंकि आज खुद नोटिस में अदालत सूबाई असेंबली इंतखाबात के हवाले से 3 सवालात का जायजा लेकर उनका जवाब लेने की कोशिश करेगी। चुनांचे चीफ जस्टिस ने जमाल मंदोखिल के खदशात के बारे में कहा कि उनको अदालत के हुक्म में शामिल करेंगे और उसका जवाब भी देंगे। आज खुद मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने कहा, इस आज खुद नोटिस में सूबाई असेंबली को तोड़ने के इख्तियार को इस्तेमाल में लाने का जायजा लेना चाहिए और इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्या कोई वजीर आला अपनी लीडरशिप के कहने पर असेंबली को तोड़ने का मैंडेट रखता है, और क्या वजीर आला किसी के कहने पर इस तरह असेंबली को तोड़ सकता है? क्योंकि इलेक्शन में अवाम अपनी लीडरशिप को 5 साल के लिए मुंतखब करके असेंबलियों में भेजते हैं, और क्या इस तरह असेंबली को खत्म करना दुरुस्त है, और क्या इस तरह असेंबली को तोड़ा जा सकता है? आईन के अंदर रहते हुए इन सवालों को भी तलाश करने की कोशिश की जानी चाहिए। आज खुद नोटिस में तीसरी अहम बात जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से की गई है। समाअत के दौरान उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा, इस बात का इम्कान भी मौजूद है, अदालत मुख्तलिफ रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि असेंबली तोड़ी ही गलत गई है, और ये भी मुमकिन है अदालत असेंबली को तोड़ने के इख्तियार का जायजा लेकर इस नियत पर पहुंचे कि असेंबली को तोड़ने के इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया गया है। अदालत के इस नतीजे पर पहुंचने से असेंबली बहाल हो जाए और मौजूदा सियासी और आईनी बहरान ही खत्म हो जाए। चीफ जस्टिस ने दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के सवाल और एतराज को हुक्म में शामिल कर लिया और कहा, जज हजरात, जिन सवालात का जवाब चाहते हैं इस मुकदमे में इन जवाबात को तलाश किया जाएगा। सियासी तज्जियाकार सबसे ज्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह के इस रिमार्क्स को मुस्बत ले रहे हैं और उस पर बात हो रही है।
कहा जा रहा है अदालत रियासत की दोनों सूबाई असेंबलियों को बहाल कर सकती है। यूं पाकिस्तान में जारी सियासी और आईनी बहरान का खात्मा हो सकता है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद बार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के हवाले से भी अदालत में बात हुई। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद बार के सदर शोएब शाहीन से दरियाफ्त किया, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने के बारे में इस्लामाबाद बार में कोई करारदाद दर्ज हुई और करारदाद का क्या रिजल्ट रहा। सदर इस्लामाबाद बार शोएब शाहीन ने कहा, इस मुकदमा को दर्ज करने के हवाले से बिल्कुल करारदाद पेश हुई थी जिसमें 10 अरकान ने मुकदमे के हक में वोट कास्ट किया जबकि एक रुकन ने मुकदमे की मुखालफत में वोट दिया। यूं 10 वोट मुकदमा को इंदराज के हक में कास्ट हुए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन इनेकाद के हवाले से अदालत ने कहा, आइन में इलेक्शन के इनेकाद की मुद्दत वाज़े तौर पर दर्ज की गई है, किसी भी सूरत में इस मुद्दत से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक दिन का इजाफा भी आइन की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। अदालत ने कहा, इलेक्शन की मुद्दत में इजाफा इंतहाई नागुज़ीर हालात में किया जा सकता है। हालात मुनासिब हों तो किसी उज़्र को पेश करके इलेक्शन को आगे बढ़ाने की आइन इजाजत नहीं देता। ये बात ज़हन में रहे। बाज लोग कहते हैं 2008 के इलेक्शन में 20 दिन के इजाफे के साथ इलेक्शन को आगे बढ़ाया गया था, वो इस बात को भूल जाते हैं। इलेक्शन को 20 दिन आगे करने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि बीबी को शहीद कर दिया गया था, इसलिए मुल्क में अफरा तफरी, तोड़फोड़ और इंतहाई संगीन हालात थे जिनको कंट्रोल करने के लिए 20 दिन की मुद्दत लग गई। यूं हालात के काबू में आते हैं पूरे पाकिस्तान में आम इलेक्शन किए इनेकाद का ऐलान कर दिया गया था जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक्तिदार आई थी। अब हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं, किसी सूबे में भी सियासी अफरा तफरी और इंतशार की कैफियत नहीं है। उन हालात में इलेक्शन का इनेकाद होना ऐन कानून के मुताबिक है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।